ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। जो लोग विनायक व्रत की कथा पढ़ते हैं और पूजा में बैठते हैं, उन्हें अपने हाथों में कुछ अक्षत रखकर सुनना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद अपने सर पर चढ़ाना चाहिए। पुराने समय में चंद्रवंश के राजा धर्मराज अपने भाइयों के साथ जुए में हार गए और अपना राज्य खो दिया। एक दिन अपनी पत्नी और भाइयों के साथ वन में रहकर वे नैमिषारण्य वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने सूत महामुनि को देखा, जो शौनकादि ऋषियों को अनेक पुराणिक रहस्य सुना रहे थे। धर्मराज ने उनसे प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे उनका राज्य वापस मिल सके। तब सूत महर्षि ने विनायक चविति व्रत का महत्व बताया, जो सब मांगल्य देने वाला है। उन्होंने विघ्नेश्वर जन की कथा, चंद्र दर्शन से होने वाली दोष और श्राप से मुक्ति के विषय के बारे में बात किया। एक असुर गजासुर ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि कोई उसे मार ना सके। शिव जी ने जब उसके गर्भ में रहने का वचन दिया तो शिव उसके गर्भ में बंधे गए और असुर अजय बन गया। इस स्थिति ने पार्वती जी को बहुत दुखी कर दिया। तब जगन्माता वैकुंठ गए और विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने वृषभ का रूप धारण करके नंदीश्वर के साथ गजासुर को प्रसन्न करने चले गए। आनंद में गजासुर ने वर मांगने को पूछा। तब श्रीमन नारायण ने शिव को उनके गर्भ से मांग लिया। गजासुर ने अपने अंत का एहसास करके शिव जी से बोले कि प्रभु, मेरी मृत्यु के बाद मेरा सर तीनों लोकों में पूज्य हो और मेरी चर्म आप सदा धारण करें। फिर उसने अपना शरीर नंदीश्वर को समर्पित कर दिया। नंदीश्वर ने उसका पेट चीरकर शिव जी को मुक्त किया। शिव जी उसका मस्तक और चर्म लेकर कैलाश लौटाए। इसके बाद पार्वती जी, जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही थी, स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने अपने शरीर पर आटा लगाकर उसे एक पुतला बना दिया। पिता के दिए मंत्र से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा करके एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसे द्वार पर रखा और खुद स्नान करने चले गए। तभी शिवजी वापस आए और उस बालक ने उन्हें रोक दिया। रुद्र रूप में शिवजी ने त्रिशूल से उसका सर काट दिया। पार्वती जी बाहर आई और विलाप करने लगी। तब शिवजी ने गजासुर का सर लेकर बालक को शरीर पर जोड़ दिया और उसमें प्राण फूंककर उसका नाम गजानन रखा। सभी देव, ऋषि और मनुष्य ने शिव जी से अनुरोध किया कि वे विघ्नों के प्रमुख को नियुक्त करें। गजानन और सुब्रमण्य में ये विचार हुआ था कि वो कौन बनेगा। शिव जी ने कहा, जो तीनों लोकों के सभी पवित्र नदियों में स्नान करके सबसे पहले लौट आएगा, वही विघ्नों का प्रमुख बनेगा। सुब्रमण्य मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गजानन अपने मूषक वाहन पर तेजी से चल ना सके।
तब उन्होंने नारायण मंत्र का जाप किया और अपने माता पिता की परिक्रमा की। इस मंत्र के प्रभाव से हर तीर्थ में सुब्रह्मण्य को गजानन पहले ही स्नान करते दिख गए। अंत में सुब्रह्मण्य कैलाश लौटकर बोले कि उनके ज्येष्ठ भाई गजानन ही विघ्नों के प्रमुख बन सकते हैं। तब विनायक गणपति बन गए। भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन गणपति को गणाधिपति स्थापित किया गया। उस दिन भक्तों के लिए लड्डू, मोदक, आटा के पकवान और फल खाकर गणपति मुश्किल से कैलाश पहुंचे। तब चंद्रदेव ने गणेश जी की स्थिति देखकर हंस दिया। गणेश जी के उधर से मोदक और पकवान गिर गए और वे बेहोश हो गए। इस पर क्रोधित पार्वती जी ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि पापी, मेरे पुत्र तुम्हारी दृष्टि से बेहोश हो गया, इसलिए जो भी तुम्हें देखेगा वो भी दोषी होगा। इस समय सप्त ऋषि अपनी पत्नियों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव को ऋषि पत्नियों से मोह हो गया। स्वाहा देवी ने उन ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके अग्नि को संतुष्ट किया, लेकिन ऋषियों को अपनी पत्नी पे शक होके उन्हें छोड़कर चले गए। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ कैलाश गए। ब्रह्मा जी ने पहले गणेश जी को पुनर्जीवन कर दिया और पार्वती से प्रार्थना की कि श्राप वापस ले ले। पार्वती जी ने कहा, जिस दिन चंद्रमा ने मेरे पुत्र पर हंसा और उन पे दृष्टि डाली, उस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। तब से भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन से लोग बचते हैं। द्वापर युग में नारद जी द्वारका गए और श्री कृष्ण से मिले। नारद जी बोले, स्वामी, आज विनायक चतुर्थी है। माता पार्वती के श्राप से चंद्रमा को देखना मना है। यह सुनकर कृष्ण जी ने नगर में घोषणा करवाई कि कोई चंद्रमा नहीं देखेगा। रात को जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो उन्होंने दूध के बर्तन में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख लिया और चिंतित हो गए। कुछ दिन के बाद सत्राजित ने सूर्य का वरदान शमंतक मणि प्राप्त की, जो रोज 100 तोले सोना देता है। उसने उसे द्वारका ले आया। श्री कृष्ण ने उससे मणि मांगी, पर उसने देने से मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहनकर वन में शिकार करने चले गए। वहां एक शेर उन्हें मारकर मणि ले ली। उस शेर को जांबवन ने मारकर मणि अपनी बेटी जांबवती को खिलौने के रूप में दे दिया। प्रसेन की मृत्यु का दोष श्री कृष्ण जी पे लगा। इस दोष को हटाने के लिए श्री कृष्ण वन गए और खोजकर जांबवन की गुहा तक पहुंच गए। वहां उन्होंने मणि देखी। जांबवती ने रोना शुरू किया तो जांबवन क्रोधित हो गए और श्री कृष्ण से 28 दिनों की भीकर युद्ध किया। अंत में जांबवन ने पहचाना कि ये तो त्रेता युग के श्री राम हैं। तब उन्होंने अपनी बेटी जांबवती और शमंतक मणि श्री कृष्ण को दे दी। श्री कृष्ण ने मणि सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित ने माफी मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा को विवाह श्री कृष्ण से करवा दिया। तब ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप तो सक्षम हैं, इसीलिए अपना दोष दूर कर पाए। हम जैसे लोग क्या करें? श्री कृष्ण ने जब कहा, जो भी भाद्रपद
शुद्ध चतुर्थी के दिन विनायक का पूजन करे, इस शमंतक मणि की कथा सुने और अक्षत सर पर धरे, उस पर चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। तब से देव, ऋषि और मनुष्य हर वर्ष गणपति का पूजन करके अपनी मनोकामना पूरी करती है। कथा के अंत में अक्षत सर पर रखकर विनायक व्रत पूर्ण होता है। अंत में जितने हो सके उतने गुंजी लेकर विनायक के समक्ष साष्टांग दंडवत करना चाहिए। कथा समाप्त होने पर मंगल आरती करके उद्वासन मंत्र का पाठ करना चाहिए। ओम श्री महागणाधिपतये नमः।